सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी ज्ञान वाटिका में हम करेंगे पाठ 17 मूर्ख बिल्लियों का अभ्यास कार्य। सभी बच्चों को अपनी हिंदी की ज्ञान वाटिका की पुस्तक में पेज नंबर 88 निकालना है। कल हमने ये कविता पढ़ी थी और इस कविता को आपने पहले भी कई बार शायद कविता के रूप में नहीं लेकिन कहानी के रूप में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहानी थी? दो बिल्लियाँ थी जो कि बहुत ही प्यार से रहती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो एक रोटी उनको मिली और उसके बंटवारे के लिए उनमें झगड़ा होने लगा। जब उनमें झगड़ा हो रहा था तभी उसने वहाँ पर एक बंदर आया जिसने ये उनसे क्या कहा कि चलो तुम लोग लड़ो मत, मैं तुम्हारी रोटी को आधा आधा कर देता हूँ। तो बिल्लियाँ उस बंदर की बातों में आ गई और उस बंदर ने क्या किया, वो एक तराजू लेकर आया और रोटी को आधा आधा करके तौलने लगा। अब जब रोटी को उसने आधा किया तो बराबर तो बिल्कुल नहीं हुई, एक छोटी थी एक बड़ी थी। तो बड़ी जो थी उसमें से उसने एक टुकड़ा खाया, तो जब देखा तो वो जो छोटी वाली थी वो भारी हो गई। फिर उसमें से एक टुकड़ा खाया, फिर दूसरी बारी भारी हो गई। तो ऐसे करते करते वो पूरी रोटी खा गया और बेचारी बिल्लियाँ उसकी शक्ल देखती रह गईं। तो अब ये जो कहानी है इसी के कुछ वाक्य जो हैं यहाँ पर मैचअप करके जंबल्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, उन्हें हमें मैच करना है। जैसे जंगल में दो बिल्लियाँ कैसे रहती थी? बड़े प्रेम से रहती थी। एक बार वे दोनों एक रोटी चुरा लाईं। रोटी के बंटवारे पर दोनों में झगड़ा हो गया। बंदर ने न्याय के बहाने सारी की सारी रोटी खा ली। इससे हमने यह सीखा कि आपस में ही फैसला करना चाहिए। अब आता है बच्चों सही उत्तर पर निशान लगाना है। बिल्लियां आपस में आए दिन झगड़ती रहती थी, ये सही है गलत है? ये गलत है। दोनों बिल्लियां मिलकर शिकार करती थी, ये सही है। लोभ के कारण दोनों बिल्लियों में झगड़ा हुआ, ये भी सही है। बंदर ने खुद रोटी खाने के लिए ही बिल्लियों के झगड़े में हिस्सा लिया, ये भी ठीक है। बंदर से अपना न्याय कराकर बिल्लियों ने मूर्खता की, ये भी ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों प्रश्न 4, जिसमें आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिसमें संयुक्त वर्ण भी हैं। वो आपको चार चार बार बोलकर लिखने हैं, जिससे आपको समझ में आए कि संयुक्त वर्णों का किस प्रकार प्रयोग होता है। फिर निम्नलिखित शब्दों की तुकबंदी के दो शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनकी हमें तुकबंदी यानी कि राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे पहला है अकड़ती का झगड़ती और मटकती। फटकार का क्या हो जाएगा? ललकार और झनकार। पाली का क्या हो जाएगा? लाली नाली। मोटी का हो जाएगा छोटी और रोटी। आकर का हो जाएगा खाकर लाकर। उसके बाद जैसे वाक्यों को हमें सही क्रम में लिखना है। ये जो जैसे कि जब कविता हम लिखते हैं तो उसमें हमें कुछ वाक्य तोड़ मरोड़ के लिखने पड़ते हैं, लेकिन सही तरीके का वो नहीं होता। जैसे मिलकर करती थी शिकार वे, इसका क्या हो जाएगा सही वाक्य? वे मिलकर शिकार करती थी। रगड़ा झगड़ा है बेकार, तो इसका क्या होगा? रगड़ा झगड़ा बेकार है। मूर्ख बिल्लियाँ रहीं देखती, इसका हो जाएगा मूर्ख बिल्लियाँ देखती रहीं। उसके बाद यहाँ पर बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और आपको बताना है क्या ये तोले जा सकते हैं। जैसे आम को आप तौलते हैं, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद है टीवी को आप तौल कर ख़रीदते हैं? नहीं, तो इसमें हम निशान नहीं लगाएंगे। टमाटर को आप तौल के ख़रीदते हैं, इसमें निशान लगाएंगे। बुक्स आप तौल कर नहीं ख़रीदते हैं। रसगुल्ले तौल कर ख़रीदते हैं, जबकि फ़ोन नहीं खरीदते। तो अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक पे फोकस करेंगे। सभी बच्चों को ये कार्य अपनी पुस्तक में करना है और उसके बाद इसको याद करना है और साथ साथ इसकी लिखकर प्रैक्टिस भी करनी है। धन्यवाद।